किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, यदि आप अपनी ज़िंदगी में धीरे चलकर भी कभी नहीं रुके, तो यकीन मानिए आप सबसे तेज़ चल रहे हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल व्हिच इज़ मॉर्निंग अफेयर्स। आज है 18 मार्च 2022 और 18 मार्च 2022 से जितने भी टॉप करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं, उसका इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही उसके स्टैटिक्स जीके को भी देखेंगे। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए। हमारी वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो सही आंसर है कोलंबो, श्रीलंका में। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता श्रीलंका करेगा। यह शिखर सम्मेलन का 5वां संस्करण है। ठीक है, ये 5वां संस्करण है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। यह सम्मेलन सभी देशों को मादक पदार्थों की तस्करी के बढ़ते खतरों और विभिन्न देशों द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं से सीख लेकर इन खतरों को समाप्त करने के लिए आवश्यक सामूहिक कदमों के बारे में बातचीत करने का अवसर प्रदान करता है। अब बिम्स्टेक की बात हो रही है, तो बिम्स्टेक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। इससे जुड़े क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते रहते हैं। तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन। ओके, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 6 जून 1997 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है ढाका, बांग्लादेश में। इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? तेनजीन लेकफेल। ओके, अब बिम्स्टेक में कितने देश शामिल हैं? तो देखिए, बिम्स्टेक में 7 देश शामिल हैं। कौन कौन? बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है? तो सही आंसर है भगवत मान ने। ठीक है, ये आम आदमी पार्टी से है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखिए। भगत सिंह के पैतृक गांव खटकर कला में राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित की उपस्थिति में भगवत मान ने पंजाब के 18वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। ठीक है, ये 18 नंबर के मुख्यमंत्री है और यहाँ के राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा खरीदने के लिए ऑनलाइन पोर्टल माई ईवी लॉन्च किया है? माई ईवी किसके लिए? इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा खरीदने के लिए। तो इसका सही आंसर है दिल्ली। ओके, अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखिए। दिल्ली सरकार ने दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक ऑटो की खरीद और पंजीकरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल माई ईवी, जिसे माई इलेक्ट्रिकल व्हीकल नाम दिया गया है, उसको लॉन्च किया है। ठीक है, अगला पॉइंट्स देखिए। दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन योजना के तहत ऋण पर ऑटो की खरीद पर दिल्ली सरकार 5% ब्याज की छूट देगी। इस वेब पोर्टल को दिल्ली सरकार ने कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के सहयोग से विकसित किया है। ठीक है, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। वहाँ के राज्यपाल कौन है? उपराज्यपाल अनिल बैजल। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में चीन में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो चीन में भारत के राजदूत के रूप में प्रदीप कुमार रावत को नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखिए। प्रदीप कुमार रावत चीन में भारत के पूर्व राजदूत विक्रम मिस्त्री की जगह लेंगे। ठीक है, विक्रम मिस्त्री की जगह लेंगे प्रदीप कुमार रावत। अब चीन की बात हो रही है, तो चीन की राजधानी बीजिंग, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, चीन की मुद्रा रेनमिनबी। ओके, अब बात नियुक्ति की हुई है, तो हाल फिलहाल में जितने भी नियुक्तियां हुई हैं उसका एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA का अध्यक्ष कौन बना है? अजय भूषण पांडे। जेट एयरवेज के CEO कौन बने हैं? संजीव कपूर। यशराज फिल्म्स के CEO कौन बने हैं? अक्षय विधानी। कॉलगेट पामोलिव इंडिया की MD एंड CEO कौन बनी है? प्रभा नरसिम्हन। FATF का अध्यक्ष कौन बना है? टी राजा कुमार। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? कैटलीन नोवाक। LIC म्यूचुअल फंड के MD एंड CEO कौन बने हैं? TS रामकृष्णन। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? देवाशीष पांडा। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति रुपिया बांदा का निधन हो गया है? ठीक है, किसका निधन हो गया? रुपिया बांदा का।
तो ये थे जाम्बिया के। ओके, अब जाम्बिया के थे तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखिए। जाम्बिया देश के पूर्व राष्ट्रपति रुपिया बांदा का कैंसर की बीमारी के कारण निधन हो गया, जो 85 साल के थे। ओके, बांदा साल 2008 से 2011 तक जाम्बिया के चौथे राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत थे। ठीक है, 2008 से 2011 तक। जाम्बिया की राजधानी कहाँ है? लुसाका। जाम्बिया की मुद्रा जाम्बियन क्वाचा। राष्ट्रपति कौन है? हाकेंडे हिचिलेमा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखिए। अहिंसा विश्व भारती संगठन के द्वारा हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है, विश्व शांति केंद्र को हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम के सेक्टर 39 में मेदांता अस्पताल के सामने दिल्ली जयपुर हाईवे के पास स्थापित किया है। ओके, यह केंद्र विश्व में शांति और सद्भाव की स्थापना के लिए काम करेगा। ठीक है, विश्व में शांति और सद्भाव की स्थापना के लिए काम करेगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। किस बैंक ने IFR एशिया अवार्ड 2021 में एशियन बैंक ऑफ द ईयर का खिताब जीता? तो इसका सही आंसर है एक्सिस बैंक। ओके, अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखिए। भारत के तीसरे सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक एक्सिस बैंक को एशियाई निवेश बैंकिंग क्षेत्र में व्यापक कवरेज और विशेषज्ञता की गहराई के लिए IFR एशिया के एशियाई बैंक ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार सभी प्रमुख उत्पादों और खंडों में इक्विटी और ऋण जारी करने में बैंक के उत्कृष्ट प्रदर्शन को स्वीकार करता है। अब एक्सिस बैंक की बात हुई है, तो एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई थी? 3 दिसंबर 1993 को। ओके, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र। एक्सिस बैंक के MD और CEO कौन है? अमिताभ चौधरी। इसके अध्यक्ष कौन है? श्री राकेश मखीजा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने 75वें बाफ्टा अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है? ठीक है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक। तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड जीता है जेन केपियन ने। ओके, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखिए। द पावर ऑफ द डॉग के लिए जेन केपियन ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता। ठीक है, ड्राइव माय कार ने सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म का पुरस्कार जीता। नो टाइम टू डाई ने सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार जीता है। ठीक है, हाल ही में देश का पहला AI और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क आर्ट पार्क को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है बेंगलुरु, कर्नाटक। ओके, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखिए। यह भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु द्वारा स्थापित एक गैर लाभकारी फाउंडेशन द्वारा प्रचारित किया जाता है, जिसमें राज्य और केंद्र सरकारों से 230 करोड़ रुपए की पूंजी होती है। ओके, अगला पॉइंट देखिए। आर्ट पार्क यानी कि AI और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क AI फाउंड्री के साथ मिलकर भारत में AI और रोबोटिक्स इनोवेशन को सपोर्ट करने के लिए $100 मिलियन का वेंचर फंड लॉन्च करने जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में सुश्री कुमुदबेन जोशी का निधन हो गया, वो कहाँ की पूर्व राज्यपाल थी? तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। ओके, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखिए। वह शारदा मुखर्जी के बाद राज्य की दूसरी महिला राज्यपाल थी। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? अमरावती। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? YS जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, अब आज के क्वेश्चंस के फटाफट अंदाज में एक बार रिवीजन कर लेते हैं। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? श्रीलंका, कोलंबो में। ठीक है, हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री के पद पर किसने शपथ ली है? भगवत मान ने। किस राज्य ने इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा खरीदने के लिए ऑनलाइन पोर्टल माई ईवी लॉन्च किया है? माई ईवी। ओके, दिल्ली ने। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में चीन में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रदीप कुमार रावत को। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति रुपिया बांदा का निधन हुआ? जाम्बिया। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? गुरुग्राम में।
किस बैंक ने IFR एशिया अवार्ड्स 2021 में एशियन बैंक ऑफ द ईयर का खिताब जीता? एक्सिस बैंक ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने 75वें बाफ्टा अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का खिताब जीता? जेन केपियन ने। हाल ही में देश का पहला AI और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क को कहां लॉन्च किया गया है? बेंगलुरु, कर्नाटक में। हाल ही में सुश्री कुमुदबेन जोशी का निधन हो गया, वो कहां की पूर्व राज्यपाल थी? आंध्र प्रदेश की। दोस्तों ये तो था आज का रिवीजन। अब कल के क्वेश्चंस का एक बार फटाफट अंदाज में रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में फरवरी 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? श्रेयस अय्यर और अमेलिया केर को। ठीक है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी स्थापित किया जाएगा? महाराष्ट्र में। ठीक है, हाल ही में मिशन इंद्रधनुष के तहत 90.5% कवरेज के साथ पूर्ण टीकाकरण की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ओडिशा। हाल ही में निम्नलिखित में से किस फिल्म ने 75वें बाफ्टा अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कैटेगरी अवार्ड जीता? द पावर ऑफ द डॉग। निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में जेंडर संवाद के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया? ग्रामीण विकास मंत्रालय। हर साल राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 16 मार्च को। ओके, हाल ही में वैश्विक फार्मा प्रमुख ल्यूपिन लिमिटेड ने अपनी शक्ति पहल के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? मैरी कॉम को। हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और MD पद पर किसे नियुक्त किया गया है? रंजीत रथ को। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट के नए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस विपिन सांघी को। ओके, हाल ही में BIS प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली लैब निर्माण कंपनी कौन सी बन गई है? तो TPL। ओके दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम यहाँ पे हर रोज करंट अफेयर्स की वीडियोस डालते हैं और उसके साथ साथ स्टैटिक्स GK का भी हम रिवीजन करते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर रोज हमारी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू।